ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, इस मंत्र का यहाँ सूत्र चल रहा है। अनुकृते तस्य च, अनुकृति तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, इसके ऊपर है। और तस्य तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। इसमें प्रथम अर्थ जो किया था, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तो सर्व का अर्थ किया था सारे सूर्यादि। सर्व शब्द प्रकृत सूर्यादि वाचकत्वेन व्याख्याता। अब जो व्याख्या करते हैं, संप्रति तस्य असंकुचित अर्थ बताते हैं। असंकुचित अर्थ क्या है कि केवल ये जो ज्योतियां हैं वो नहीं, सभी को लेना है। अर्थांतरम आह, भाष्य में, अथवा न सूर्यादीनाम एव श्लोक परिपठितानाम इदम तद हेतुकम विभानम उच्यते। श्लोक का अर्थ है मंत्र। मंत्र में जो परिपठित है सूर्य चंद्र तारकम अग्नि इत्यादि, केवल उनका ही भाषक यह आत्मज्योति है, इतना नहीं। किंतर्हि सर्वमिदम इति अविशेष श्रुतेः सर्वस्यैव अस्य नाम रूप क्रियाकारक फलजातस्य या अभिव्यक्ति सा ब्रह्म ज्योति ही सत्ता निमित्ता। सर्व कहने से कोई विशेष नहीं, संकुचित अर्थ नहीं, अविशेष अर्थ लेना। सर्वस्यैव, जो जो नाम रूप क्रियाकारक फल का समूह है, सभी की अभिव्यक्ति सा ब्रह्म ज्योति ही सत्ता निमित्ता। ये ब्रह्म ज्योति की सत्ता के निमित्त से ही है। जैसे घट ज्योति स्वरूप नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्योति की सत्ता के निमित्त से उसकी सत्ता है। ब्रह्म के ज्ञान से उसका प्रकाशन है। वो अर्थ लेते हैं। यथा सूर्यादि ज्योति ही सत्ता निमित्ता सर्वस्य रूप जातस्य अभिव्यक्ति ही तद्वत्। जैसे सूर्यादि ज्योति ही सत्ता निमित्ता, ज्योति के सत्ता का अर्थ है सत्व, उसके होने से, क्योंकि यहाँ केवल चेतन को लेकर ही अर्थ चल रहा है। वास्तव में सत्ता और स्फुरण दोनों उसी चैतन्य के हैं, लेकिन यहाँ अर्थ केवल अभी चैतन्य को लेकर किया जा रहा है। तो सूर्यादि ज्योति ही सत्ता, मतलब ज्योति के सत्व निमित्त से सर्वस्य रूप जातस्य अभिव्यक्ति, जहां जहां रूप है उन सभी की अभिव्यक्ति सूर्यादि ज्योति से होती है, तद्वत्। टीका में तत्र इति सर्वनाम श्रुत्या प्रकृतम ब्रह्म ग्राह्यम इत्याह। सर्वनाम श्रुति के द्वारा ब्रह्म का ग्रहण करना है। न तत्र, ये तत्र जो है वो सर्वनाम है, तो ब्रह्म का ग्रहण करना। ग्राह्यम इत्याह। न तत्र सूर्यो भाति इति च तत्र शब्दम आहरन प्रकृत ग्रहणम दर्शयति। न तत्र सूर्यो भाति, यहाँ तत्र शब्दम आहरन, उसका
आहरण करके मतलब उसको वहां से यहाँ तक खींच के प्रकृत ग्रहणम दर्शयति। प्रकृत ग्रहण ग्रहण किसका है? ब्रह्म का है। कैसे? देखिए, प्रकृतम च ब्रह्म यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्षम, मुंडकोपनिषद। वैसे न तत्र सूर्यो भाति कठोपनिषद में भी है ना, लेकिन यहाँ मुंडक को लेकर अधिकरण बनाया। और श्वेताश्वतर में भी है, लेकिन यहाँ मुंडक को लिया। तो यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्यावाचो विमुंचथ। आगे, अमृतस्यैष सेतुः। अमृतस्यैष सेतु, अमृतस्यैष सेतु। तो ये ब्रह्म का प्रकरण है, उसी में ये मंत्र आया है। तो तत्र का अर्थ ब्रह्म लेना है। और उसके अनंतर क्या बताते हैं वो भी दिया है टीका में। देखिए, किंच स्पष्ट ब्रह्म पर पूर्व मंत्राकांक्षा पूरकत्वात् अयम मंत्रो ब्रह्म पर इत्यादि। स्पष्ट ब्रह्म पर पूर्व मंत्र जो है वो स्पष्ट ब्रह्म परक है। पूर्व मंत्र आकांक्षा पूरकत्वात् अयम मंत्रो ब्रह्म पर इत्यादि। वहां क्या कहा? यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मोतम मनस सह प्राणेश सर्वे तम एव एकम जानत। तो तम कम, तो कहते हैं आगे अनंतरम च हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषां ज्योतिष तद्यद आत्मविदो विदुः। अब देखिए, ये मंत्र है ना, मुंडकोपनिषद का ये महावाक्य है। मुंडकोपनिषद में महावाक्य कहाँ है? तो प्रश्न करेगा, सभी उपनिषदों में महावाक्य तो होंगे ही, तो मुंडक में कहाँ है महावाक्य? कोई है? त्वम कहाँ है? तत्पद का लक्ष्यार्थ तो है वहां, लेकिन त्वम पद घटाना पड़ेगा आपको कि अप्राणो ही अमनाहा, वो त्वम के लिए है। ऐसे यहाँ स्पष्ट दिया है, मतलब कुछ यहाँ वहां करने की आवश्यकता ही नहीं। कैसे? देखिए, हिरण्मये परे कोशे। हिरण्मय क्या है? देखिए टीका में, हिरण्मये ज्योतिर्मये अन्नमयादि अपेक्षया परे कोशे आनंदमयाख्ये पुच्छ शब्दितम ब्रह्म। तो हिरण्मय का अर्थ किया आनंदमय, अथवा कहीं कहीं हिरण्मय का अर्थ विज्ञानमय करते हैं, क्योंकि हिरण्य कैसा है? प्रकाशमान। तो विज्ञानमय कोश में ज्ञान है, क्योंकि आनंदमय कोश जब सुषुप्ति में अभिव्यक्त होता है तो वहां भान नहीं है इतना स्पष्ट। तो हिरण्मय का अर्थ है आनंद, विज्ञानमय भी कर सकते हैं। तो परे कोश है, इसका अर्थ है जो कोश में है, आत्म तत्व जो कोश में है, पंचकोश में। और वो आत्म तत्व जो पंचकोश में है वो क्या है? विरजम निष्कलम ब्रह्म। तो जो पंचकोश में भास रहा है वो वास्तव में ब्रह्म है। ये है महावाक्य। जो को मतलब जिसको मैं अहम रूप से जानता हूं कि किसको समझ में आ रहा है, बोले मुझे समझ में। तो विज्ञानमय कोश में कौन बैठा है? मैं बैठा हूं। बोले वही ब्रह्म है, वही विरज है, वही निष्कल है। अन्नमयादि अपेक्षया परे कोशे आनंदमयाख्ये उच्च शब्दितम ब्रह्म। यहाँ आनंदमय लेकर तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिण पक्षः प्रमोदोत्तर पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो आनंदमय में जो है ब्रह्म, उसको लेकर व्याख्या की।
आनंदमय कोश में जो है वो ब्रह्म है, तो दोनों आ गए। ब्रह्म क्या है? तत्पद का लक्ष्य अर्थ है। और जो आनंदमय कोश में है, को पंचकोश को लेकर जब व्याख्या होती है तो त्वम पद का वर्णन, और सीधे यहाँ कह दिया ब्रह्म है वो। विरजम आगंतुकम अम मल शून्य, आगंतुक मल शून्य। विरज का अर्थ है आगंतुक मल शून्य, और शुद्ध भी है, नैसर्गिक मल शून्यम आगे दिया है, शुभ्रम निष्कलम निरवयवम, शुभ्रम। और ज्योतिषाम ज्योति ही, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही तमस परमुच्यते, सूर्यादि साक्षीभूतम ब्रह्मविद प्रसिद्धम इत्यर्थ। तो जिसमें नैसर्गिक कोई मल नहीं है, आगंतुक मल भी नहीं है। नैसर्गिक मल से अविद्या, आगंतुक मल से वासना, अन्य जो काम क्रोध आदि हैं, कोई नहीं है इसमें। सूर्यादि साक्षीभूतम ब्रह्मविद प्रसिद्धम इत्यर्थ है भाष्य में। हाँ, तद यद आत्मविदो विदुः, इसको कौन जानता है, इस ज्योतिषाम ज्योति को? आत्मज्ञानी, आत्मविदः विदुः। कथन तद ज्योतिषाम ज्योतिरित्यत इदम उत्थितम न तत्र सूर्यो भाति। ये ज्योतियों की ज्योति है, ज्योतिषाम ज्योति ही इति अतः इदम कथम उत्थितम न तत्र सूर्यो भाति। तो सूर्य चंद्र अग्नि ये सारी क्या है? ज्योति। ज्योतिषाम जो बहुवचन है वो इन सबको लेना है। उन सब की भी जो ज्योति है वो है आत्मा, आत्मज्योति। यद्यपि उक्तम सूर्यादीनां तेजसा तेजसाम भान प्रतिषेधस तेजो धातावेव अन्यस्मिन् अवकल्पते सूर्य इवेतरेषामिति। और जो आपने कहा कि सूर्यादीनाम तेजसाम भान प्रतिषेध है, सूर्यादि का जो भान है उनका प्रतिषेध है तेजो धातु एव अन्यस्मिन् अवकल्पते, किसी अन्य तेजो धातु में अवकल्पते सूर्य इव इतरेषाम। जैसे सूर्य चंद्रमा अग्नि के लिए है, ऐसे सूर्य के लिए भी और कोई तेज धातु हो, ऐसे कल्पना करनी चाहिए, ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा था। तत्र तु स एव तेजो धातु अन्यो न संभवति इति उपपादितम। वह तेज धातु अन्य नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नहीं तो ऐसे, एक तो प्रसिद्ध नहीं है, कहीं ऐसा बताया ही नहीं है कि वैसी कोई तेजो धातु है। और अगर उसकी कल्पना करोगे तो फिर ये प्रश्न होगा, उसकी भी कोई और तेजो धातु होगी तो अनवस्था दोष हो जाएगा। ब्रह्मणि अपि च येषां भान प्रतिषेधो अवकल्पते, ब्रह्म में भी इनका भान प्रतिषेध अवकल्पते। यतो यद उपलभ्यते तत्सर्वं ब्रह्मणा एव ज्योतिषा उपलभ्यते। ब्रह्म में भी इन सभी के भान का प्रतिषेध अवकल्पते। यतो यद उपलभ्यते तत्सर्वं ब्रह्मणा एव ज्योतिषा उपलभ्यते। जो जो उपलब्ध होता है, यद उपलभ्यते तत्सर्वं ब्रह्मणा ज्योतिषा उपलभ्यते, ब्रह्म के द्वारा, ज्योति ब्रह्म ज्योति के द्वारा ही उपलब्ध होता है। मतलब जैसे एक प्रकोष्ठ में अंधेरा हो, वो चीजें कुछ पड़ी हो, अंधेरे में कुछ उपलब्ध नहीं, जब तक प्रकाश नहीं होगा भान नहीं होता है। तो ऐसे जब तक आत्मज्ञान नहीं है तो सूर्य का भान नहीं होगा, चंद्रमा का। क्योंकि सूर्य का भान तभी होता है जब अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य प्रमाता होकर उस प्रमेय का ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार चंद्रमा, अग्नि, बाह्य पदार्थ, कोई भी जगत जो है
बिना इस चैतन्य के, इसलिए वास्तव में यह विचार का मुख्य पर्यवसान कहाँ होना चाहिए, इसको ठीक से ग्रहण करना। आत्मा है इसलिए प्रमाता है, ये वाक्य सही है। सही है। प्रमाता है इसलिए प्रमेय, क्योंकि अगर प्रमाता नहीं है तो प्रमेय का भान कभी नहीं हो। तो इसलिए आत्मा के होने से सारे प्रमेय का भान, किसी का साक्षात हो सकता है जैसे सुख दुख आदि, और किसी का प्रमाता से भान होगा। बिना चैतन्य के किसी की सिद्धि नहीं हो। और वो प्रमेय में भी दो विभाग कर दीजिए। एक प्रकार का प्रमेय क्या है, सूर्य चंद्र अग्नि विद्युत तारे ये सब, और दूसरे हैं घटापट आदि जो स्वयं भासमान नहीं, भौतिक प्रकाश। तो एक है भौतिक प्रकाश वाले, एक भौतिक प्रकाश रहित। तो चाहे वो प्रकाशमान हो चाहे अप्रकाशमान, कोई भी प्रमेय हो, आत्म चैतन्य के बिना इनकी सिद्धि नहीं हो। और प्रमेय में अगर समझो आप कहोगे इंद्रियां, इंद्रियां भी प्रमेय है। चक्षुर इंद्रिय, वाग इंद्रिय, जितनी इंद्रियों में बाह्य जगत का प्रकाशन सामर्थ्य है, लेकिन इंद्रियों के पास सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त हुआ, वो आत्मा से। आत्मा अंतःकरण में, अंतःकरण फिर इंद्रियों को बल देता है, चेतन देता है, तब वो विषय का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ। तो उनको कह दो प्रमाण। तो आत्मा से प्रमाण, आत्मा से प्रमाता, आत्मा से प्रमेय, सबकी सिद्धि किससे हुई, आत्मा से हुई। ये मुख्य हमको ग्रहण करना। इसलिए वास्तव में एक ही स्वतंत्र सत्ता है आत्मा, प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये सब परतंत्र सत्ता वाले हैं। इसलिए अद्वैत की सिद्धि हो जाएगी। जो परतंत्र सत्ता वाले हैं वो वास्तव में कुछ है ही नहीं। तो जब हम जीवन में ऐसे समझेंगे कि यहाँ ये पदार्थ है, वहां वो पदार्थ है, इससे भोग होगा, इससे सुख होगा, उससे दुख होगा, ये वो सारे पदार्थ की सिद्धि आत्मा से ही है। मैं हूं तो ये है, मैं नहीं तो ये नहीं। तो ये जो अहम चैतन्य है, इसी से ये सारे पुष्ट होते हैं, बलवान सत्तावान है, नहीं तो क्या है। तो इस प्रकार से और सुषुप्ति दृष्टांत है। सुषुप्ति में चैतन्य का अवभाषण उपलब्ध नहीं है, तो पदार्थ भी, द्वैत भी उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से जिनमें ये सामर्थ्य है, इसका लाभ क्या है, जो ऐसे चिंतन करने में समर्थ है, वो दुनिया में दुख, संसार बाहर से प्राप्त हो रहा है, वो कभी नहीं मानेंगे। इनके होते ये हुआ, उनके होने से ये हुआ, इनसे हमारा सब हो जाएगा, आप कभी स्वीकार ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनकी सत्ता ही नहीं। आपने सबकी सत्ता को पहले ही उड़ा दिया। जो इस प्रकार से विचार करने में समर्थ हैं, इन्हीं को उत्तम अधिकारी कहा जाता है। वो बाहर की चीज को महत्व ही नहीं दे पाएंगे। बोले ये सब क्या है, ये कुछ नहीं, आत्मा छोड़ के कुछ नहीं। जिनको ये बल प्राप्त नहीं है, उनको कहा जाए आप ये कर्म करो, उसको ठीक करो, यहाँ वो करो, सात्विक बनो, ये करो, वो करो, सब क्यों, क्योंकि उनकी बुद्धि में ये सारे सत्य हैं। वो ये नहीं मानते कि आत्मा होने से प्रमाता है, प्रमाण है, चैतन्य है, प्रमेय है, ये ऐसे नहीं मानते। वो मानते हैं ये सब तो है ही, मैं भी एक व्यक्ति, बस। उनको 50 चीज झेलनी पड़ेगी, ये सब बहुत, जो भी व्यायाम करना है बौद्धिक करते रहेंगे, फिर थोड़े ठीक हो जाए। ब्रह्मणि अपि च येषां भान प्रतिषेधो अवकल्पते। ब्रह्म में भी
इनका भान भान प्रतिषेधो अवकल्पते। ब्रह्म में इनके कारण सूर्य चंद्रमा आदि जो है इनका प्रतिषेध, इनके भान का प्रतिषेध अवकल्पते, मतलब ऐसा होता है। क्यों? यतो यद उपलभ्यते तत्सर्वम ब्रह्मणा एव ज्योतिषा उपलभ्यते। जो जो उपलब्ध होता है वो ब्रह्म चैतन्य के द्वारा ही उपलब्ध होता है। अब ब्रह्म का अर्थ है मैं, आत्म चैतन्य। टीका में सती सप्तमी पक्षम अनुवदति यदपि न तत्र, इसमें कहा था सती सप्तमी और विषय विषय सप्तमी, हाँ, दो के ऊपर लेकर विचार होगा। तो सती सप्तमी पक्ष का लेकर अनुवाद करते हैं। सूर्यादि नाम तेजसा भान प्रतिषेधो इत्यादि। सूर्यादि अभिभावक तेजो धातौ प्रामाणिके तस्य इह ग्रहण शंका स्यात् न तत्र प्रमाणम अस्ति इत्यादि। सूर्यादि अभिभावक तेजो धातु, जो तेजो धातु है, प्रामाणिके, सूर्यादि का वो अभिभावक तेजो धातु अगर वो प्रामाणिक हो, तस्य यह ग्रहण शंका स्यात्, तो फिर यहाँ उसका ग्रहण करना ऐसा एक शंका, एक पक्ष बन सकता था। लेकिन उसमें कोई प्रमाण ही नहीं है, न तत्र प्रमाणम अस्ति क्या तत्र। सिद्धांते तत्र इति वाक्यार्थ कथम इत्याशंक्याः। सिद्धांत में ये वाक्यार्थ कैसे है वो बता दें। ब्रह्मणि अपि चेषां भान प्रतिषेधो अवकल्प्यते। सति सप्तमी पक्षे न भाति इति श्रुतं वर्तमानत्वं त्यक्त्वा तस्मिन् सति न भास्यन्ति इति अश्रुत भविष्यत्वं कल्पनीयम प्रत्यक्ष विरोध निराशाय। सती सप्तमी पक्ष लोगे तो क्या होगा? न भाति जो है, पहले बताया था पूर्व पक्ष ने, न भाति जो है उसको वर्तमान में नहीं लेकर न भास्यन्ति भविष्यत काल में करना पड़ेगा। तो तस्मिन सति न भास्यन्ति सूर्यादयो, तो अश्रुत भविष्य वृत्ति तो है नहीं वहां मंत्र में, तो अश्रुत भविष्यत्वम कल्पनीय, उसकी कल्पना कर। और जो श्रुत है उसका त्याग होगा, तो दो हो जाएंगे, श्रुत का त्याग और अश्रुत की कल्पना, अगर आप सती सप्तमी लोगे तो। क्यों? प्रत्यक्ष विरोध निराशा है, प्रत्यक्ष के विरोध जो हो रहा है कि ऐसा होने पर, ऐसा आप लेंगे अर्थ। विषय सप्तमी पक्षे, अगर विषय सप्तमी लोगे तो क्या होगा? विषय सप्तमी पक्षे तू न भासयति इति अश्रुत णिज अध्याहार मात्रम कल्प्यम न श्रुत त्याग इति लाघवम। विषय सप्तमी करेंगे तो अश्रुत णिज अध्याहार करना पड़ेगा। विषय सप्तमी करेंगे तो न तत्र सूर्यो भाति, भाति का अर्थ क्या हो जाएगा? भासयति दिया है, न तत्र सूर्यो भासयति इति, ये तो वहां णिच तो है नहीं, वो अश्रुत णिच का अध्याहार करना, लेकिन श्रुत का त्याग नहीं होगा, न श्रुत त्याग इति लाघव। अतो ब्रह्मणि विषये सूर्यादेर भासकत्व निषेधेन ब्रह्म भास्यत्व उच्यते इत्यर्थः। इसलिए ब्रह्मणि विषये, ब्रह्म में सूर्यादेर भासकत्व निषेधेन, सूर्यादि जो भासक है उनका निषेध निषेध करके ब्रह्म भास्यत्व उच्यते, वो ब्रह्म भाष्य इत्यर्थ है। भाष्य में ब्रह्म तो नान्येन ज्योतिषा उपलभ्यते स्वयं ज्योतिष स्वरूपत्वात्। ब्रह्म अन्येन ज्योतिषा न उपलभ्यते सूर्य चंद्र इत्यादि के द्वारा। क्यों? स्वयं ज्योतिष स्वरूप है। येन सूर्यादयस तस्मिन् भायुः, जिसके कारण
सूर्यादि उसमें प्रकाश कैसे करेंगे? अगर वो अन्य भाष्य होता तो प्रकाशित करते। देखिए अभी टीका में अब आपका पाठ क्या है? ये ना क्या है? नहीं, ये ना अभास अन्याभाष्य। आपका पाठ क्या है? अन्य भाष्य है कि अन्याभाष्य? अन्य भाष्य। वो प्रकाशक देख लेना फिर। हाँ? बाद में बता देना। तो हमारा पाठ अन्य भाष्यत्व है, अर्थ तो लग ही जाएगा। देखिए ये न अन्य अभाष्यत्वेन, अगर ऐसे अर्थ करेंगे, अन्य अभाष्यत्वेन हेतुना, अन्य के द्वारा भाष्य है ब्रह्म नहीं है, अभाष्य है। हेतुना सूर्यादय तस्मिन् ब्रह्मणि विषये भासकाः स्युः। तो सूर्यादय तस्मिन् ब्रह्मणि विषये भासकाः कथम स्युः? अगर वो अन्य भाष्य नहीं है तो सूर्यादि ब्रह्म में ब्रह्मणि विषय भासकाः स्युः, ये वाक्य कैसे बनेगा? फिर नहीं बनेगा ना। अगर अन्य भाष्यत्वेन हेतु, अगर वो अन्य भाष्य है तो सूर्यादयो ब्रह्मणि विषय भासकाः स्युः, तो ठीक हो जाएगा। सही है कि नहीं? अब अभाष्य अभाष्य वो घटा दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे संगति देखो भाष्य में जो दिया है, ब्रह्म तू नान्येन ज्योतिषा उपलभ्यते स्वयं ज्योतिष स्वरूपत्वात्। तो ब्रह्म अन्येन ज्योतिषा न उपलभ्यते स्वयं ज्योतिष स्वरूपत्वात्। फिर येन सूर्यादयस तस्मिन् भायु, तो केवल येन का अर्थ है येन हेतुना। तो टीका में उसकी संगति लगाई है। येन का अर्थ क्या किया? येन अन्य भाष्यत्वेन, अन्य अभाष्यत्वेन, ऐसे आपका पाठ। अन्य से भाष्य नहीं होने के कारण ब्रह्म न अन्य न ज्योतिषा उपलभ्यते, ऐसे जो भाष्य है ना उसको वहां लगाना। अन्य अभाष्यत्वेन ब्रह्म अन्येन ज्योतिषा न उपलभ्यते। और अगर पाठ ऐसा है ये न अन्य भाष्यत्वेन, तो अगर वो अन्य भाष्य होता तो सूर्यादय तस्मिन् ब्रह्मणि विषय भासकाः स्युः, तो सूर्यादि उसको प्रकाशन करते। तथा तो ब्रह्म अन्येन न उपलभ्यते स्वप्रकाशत्वाद इति योजना। लेकिन इस प्रकार से ब्रह्म अन्य के द्वारा उपलब्ध नहीं है। क्यों? स्वप्रकाश है। अगली पंक्ति जो दी है भाष्य में टीका में, उक्तम एव श्रुत्यंतरेण दृढ़यति ब्रह्म इति स्वप्रकाशत्वे, आगे क्या दिया है? अन्याभाष्यत्वे। तो अन्याभाष्यत्वे जो दिया है ना, इसलिए वो पाठ अन्याभाष्यत्वे हो सकता है। अन्याभाष्यत्वे, अन्य न अभाष्य, अन्य अभाष्य है, अन्य भाष्य तो है ही नहीं ब्रह्म कहाँ। तो ये जो पाठ है ये न अन्य भाष्यत्वेन, टीका में उसको आप अन्य अभाष्य, वैसे पूर्णानंदी जो टीका है ना उसमें अन्य भाष्यत्व दिया है। हाँ वो तो पता, लेकिन पूर्णानंदी वाली जो टीका है उसमें अन्य भाष्यत्व ने दिया है। अन्य अभास मतलब वहां अगर वो अन्य भाष्य होता तो सूर्यादि उसके प्रकाशक होते, ऐसे वहां अर्थ करना है।
लेकिन वो अन्य भाष्य नहीं है, उसमें आगे श्रुति देंगे। भाष्य में देखिए, अभी टीका में उक्तमेव श्रुत्यंतरेण दृढ़यति ब्रह्म ही अन्यद व्यनक्ति न तो ब्रह्म अन्येन व्यज्यते। ब्रह्म ही अन्यद व्यनक्ति, ब्रह्म अन्य पदार्थ को अभिव्यक्त करता है। अन्येन ब्रह्म न व्यज्यते, कर्मणि प्रयोग, अन्यों के द्वारा ब्रह्म का प्रकाशन नहीं होता। क्यों? आत्मना एवं अयम ज्योतिषा आस्ते। देखो अभी दो टीका में दिया है, स्वप्रकाशत्वे अन्याभास्यत्वे च श्रुति द्वयम, दो श्रुतियां हैं। पहली श्रुति किसके लिए है? स्वप्रकाशत्व के लिए। आत्मना एवं अयम ज्योतिषा आस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येति। और दूसरा अगृह्यो नहीं गृह्यते, ये अन्य से भाष्य नहीं है। अगृह्यो नहीं गृह्यते, अशीर्यो नहीं शीर्यते, असंगो नहीं सज्जते। फिर आगे असितो न व्यथते न ऋष्यति, ग्रहणा योग्यत्वाद अग्राह्य इत्यर्थ। ग्रहण योग्य नहीं है इसलिए अग्राह्य है। इत्यादि श्रुतिभ्य, ये सारी श्रुतियों के द्वारा ये सिद्ध। तो वहां जो ये न अन्य भाष्यत्व न दिया है हमारे पुस्तक में, तो वहां पाठांतर लिख लीजिए, अन्य अभाष्यत्व न पाठ भेद। और दोनों प्रकार से ऐसे व्यवस्था कर सकते हैं। आगे देखिए, णिज अध्याहार पक्षे स्मृति बलम अपि अस्ति। अब कोई पूछेगा आपने णिजंत का अध्याहार किया किस बल से किया? तो स्मृति है हमारे पास। अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते, और स्मृति भी है इस विषय में। अपि च ईदृग रूपत्वम प्राज्ञस्य एव आत्मनः स्मर्यते भगवद गीतासु। ईदृग रूपत्वम प्राज्ञस्य, प्राज्ञ इस रूप वाला है, आत्मनः प्राज्ञत्वम, आत्मनः ईदृग रूपत्वम स्मर्यते न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये श्लोक क्या, इसमें से क्या ग्रहण करना है? ऑनलाइन वाले बताएंगे। ये श्लोक से ग्रहण क्या करना है कि 15वें अध्याय के बाद भोजन मिलेगा ऐसे? स्वयं प्रकाशत्व। जो तृतीय पाद था, न तत्र सूर्यो भाति, उसका जो थर्ड क्वार्टर था, उसका उद्धरण ये नहीं, किस अर्थ में दिया है ये उद्धरण, किस लिए है? नीच प्रत्यय यहाँ लगाया है भाषा में। हाँ, न तत्र सूर्यो भाति जो किया था, वो भाति का विषय सप्तमी में हमने अर्थ किया भासयति। ठीक है, तो णिजंत प्रयोग हुआ। तो कोई पूछेगा कि आपने णिजंत का अध्याहार अपनी ही मर्जी से कर दिया, तो बोले नहीं, न तद भासयते दिया है सूर्य, न शशांको न पावक। इसी प्रकार अगली भी श्रुति, अगली स्मृति, यदादित्यगतं तेजो जगत भासयते अखिलम, वहां भी भासयते, ये भी निजंत प्रयोग। तो कहने का प्रयोजन क्या है कि विषय सप्तमी लेने से जो निजंत का अध्याहार आपको करना पड़ता था, वो स्मृति में बताया गया है, तो स्वतंत्र नहीं करने की आवश्यकता है, स्मृति सिद्ध है। सूत्रम व्याचष्टे, सूत्र की व्याख्या करते हैं। अपिच अभास्यत्वे, सभी को समझ में आया कि नहीं कि ये सूत्र, क्योंकि इस सूत्र में और कुछ नहीं है, केवल ये दो उदाहरण दे दिए। केवल ऋणिजंत जो है वो बताया है।
श्रुति को प्रमाण करने के लिए क्या सहायता करते हैं? नहीं राम रामायण सूत्र न नहीं न तत्र सूर्यो भाति, इसका अर्थ क्या करेंगे? बस नहीं तो वही अर्थ तो आपको भाषयति ही करना पड़ेगा। तो कोई पूछेगा कि अच्छा आपने भाति का भाषयति कैसे कर दिया? तो अर्थ करने के लिए मतलब अर्थ तो स्वतंत्र वही निकलता है वहां, ऐसा नहीं है कि बिना स्मृति केवल इसमें, क्योंकि जो छांदस प्रयोग होते हैं उसमें आपको कहीं न कहीं अर्थ थोड़ा इधर उधर करके ही लगाना पड़ेगा। तो जो भाति का अर्थ भाषयति कर दिया तो उसकी, लेकिन श्लोक जो होते हैं ना उसमें छांदस प्रयोग तो बहुत कम मिलेंगे, तो वो तो सोच विचार के लिखे हैं, तो इसलिए भाषयते लिखा, तो प्रमाण है। अभाष्यत्वे सर्वभाषकत्वे च श्लोकद्वयम् द्रष्टव्यम्। देखो ये टीकाकार, ये भी अच्छा, ये भी तो आपने जो पहले बताया कि प्रथम श्लोक है वो स्वप्रकाश के लिए है और द्वितीय श्लोक है वो यहाँ ऐसे दिया है अभाष्यत्वे सर्वभाषकत्वे, तो अभाष्य है उसके लिए प्रथम श्लोक है और सर्वभाषक है इसलिए द्वितीय श्लोक है। इस प्रकार से दोनों श्लोक उसी दो चीजें, दो जो श्रुतियां बताई इसके लिए दो स्मृतियां भी दे दी। तस्माद अनुभान मंत्रो ब्रह्मणि समन्वित इति सिद्ध, तो ये अनुभान मंत्र ब्रह्म में समन्वित है, ये सिद्ध हो गया। आगे शब्दादेव प्रमितः, शब्दादेव प्रमितः, शब्द से ही ये प्रमित होता है। शब्द का अर्थ यहां लेंगे श्रुति। वाक्य क्या है भाष्य में? अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति इति श्रूयते, तथा अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य स उष्वः एतद् वैतत् इति च। तो दो मंत्र दे दिए। अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि, आत्मनि का अर्थ है इस शरीर के मध्य में रहता है, और अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिव अधूमक, जैसे ज्योति है चैतन्य स्वरूप, ऐसे अधूमक टीका में कहा है पुरुषः पूर्णोपि आत्मनि देहे मध्य अंगुष्ठ मात्रे हृदये तिष्ठति इति अंगुष्ठ मात्र है इत्युच्यते। पूर्ण पुरुष होने पर भी देह में मध्य में अंगुष्ठ मात्रे, अंगुष्ठ मात्र है पुरुष है ऐसे दिया है, अंगुष्ठ मात्र का अर्थ कर रहे हैं अंगुष्ठ मात्रे हृदये, इसलिए उसको अंगुष्ठ मात्र कहा जाता है। अंगुष्ठ मात्र कैसे? मतलब जैसे ये अंगुष्ठ है तो हृदय इतना है कैसे पता चला? तो कहते हैं ऐसे अगर आप करोगे इतना बड़ा हृदय होता है तो उसका परिमाण इतना है, अंगुष्ठ जितना है इतना, ऐसा। तो जैसे जितना बड़ा आपका हाथ उतना बड़ा अंगुष्ठ मात्र। हाँ, हृदय आकाश में जो है वो, लेकिन हाँ तो वहां हृदय आकाश इसलिए नीचे कह दिया टीका में अंगुष्ठ मात्र हृदय तिष्ठति, हृदय आकाश ऐसे तो नहीं कहा। वो ठीक है, मतलब यहाँ टीकाकार ने तो सीधे दे दिया हृदय, मतलब हृदयाकाश कहेंगे तो हृदयाकाश वही दहर आकाश हो जाएगा, तो वो ब्रह्म है कि फिर उसमें कोई है? हाँ बस। तस्यैव परमात्मत्ववादी वाक्यांतरम आह, और उसके लिए अन्य वाक्य कहा अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर्वा धूमक, वो ज्योति है बिना किसी धूम, अधूमक अधूमकम इति पठनीय, और वो
भूत भव्य का ईशान है, शासन करता है। स एव अद्य स उष्व। अभी देखिए यहाँ मंत्र क्या कहता है, वही भूतकाल का शासक था, वही भविष्य का शासक है, वही अभी शासक है, वही कल भी रहेगा। स एव अद्य स उष्व। ये दो मंत्र हैं। अभी इसमें श्लोक देखिए। अंगुष्ठ मात्रो जीवस्य ईशो वाल्प प्रमाणतः देह मध्ये स्थितश्चैव जीवो भवितुमर्हति। भूत भव्येशता जीवे नास्त्यतो सा विहेश्वरः स्थिति प्रमाणे ईशेपि स्तो हृद्यस्योपलब्धितः। अंगुष्ठ मात्र है, कौन होगा? जीव होगा कि ईश्वर होगा? ये प्रश्न है। जीवः स्यात् ईशो वा स्यात्। तो अल्प प्रमाणतः ये संशय हो गया। विषय वाक्य बताया, विषयो विषयश्चैव। पूर्व पक्ष कहता है अल्प प्रमाणतः एक, देह मध्य स्थितेश्च, देह के मध्य में है, तो जीवो भवितुमर्हति, इसलिए वो जीव ही होगा। सिद्धांति कहता है नहीं, भूत भव्य ईशता जीवे नास्ति। भूतकाल भविष्य काल का ईशितृत्व जीव में है? नहीं है। असौ इह ईश्वरः, ये ईश्वर है यहाँ। और स्थिति प्रमाणे ईशेपि स्तः, स्थिति और प्रमाण दोनों। स्थितिश्च प्रमाणञ्च इति स्थिति प्रमाणे। प्रमाण का अर्थ यहाँ करना परिमाण, प्रमाण का अर्थ परिमाण। तो ईश्वर हृदय में है, हो सकता है उसकी स्थिति, और उसका परिमाण अंगुष्ठ है, वो भी हो सकता है। क्यों? हृदय अस्य उपलब्धितः, क्योंकि ईश्वर की उपलब्धि हृदय में है, इसलिए। तो केवल जीव ही वहां है ऐसा आवश्यक नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।